के प्रधान आए हुए हैं, सबको मेरी पहले तो हाथ जोड़ के राम राम। इस सरकार की कूटनीति में एक आपको बताना चाहती हूँ। 30 तारीख को जो हमने हिसार में बीजेपी के नेताओं का पुतला फूंका था, उसके चलते इस सरकार ने मेरे ऊपर भी मुकदमा करवा दिया। मुकदमे की वजह क्या थी कि हमने पेड़ पौधे तोड़े। आप इतने बैठे हो, कोई हिसार गया होगा, सिरसा गया होगा, हिसार से सिरसा रोड पे कहां पर पेड़ पौधे हैं ये बताओ पहले तो। दूसरी बात, उस दिन जो वहां पर पुलिस प्रशासन था, मैं उनके पैरों के नीचे थी, वो मुझे रौंद के चले गए थे आगे, तो मुकदमा करने का तो सवाल ही नहीं बनता था उनका। उल्टा मुकदमा तो मैं कर सकती थी उनपे, अगर मेरे कहीं ज्यादा चोट लग जाती या मेरे को कुछ हो जाता तो। बाकी एक बात मैं सरकार को बताना चाहती हूँ और उनको चेतावनी देना चाहती हूँ इस बात की। अभी तो एक ही मुकदमा लगाए, मुकदमे चाहे लगा लो जार या तारी बेबे पाछा को नहीं हटे, मुकदमे थे जेल जानते और गोली खान पे डरना ला क्या करता। किसान की बेटी हो, काम करके मेहनत करके खाया है आज तक, ना माना कोई सरकारी नौकरी की जरूरत। सरकारी नौकरी भी लाग के पीछे कमाने हैं, पीछे कमा के पेट कोने भरा जाओ, पेट तो अनाज से ही भरा जाओगा। रोटी डाउनलोड करके गोली खाए जाओ भाई। रोटी खान खातर किसानों ने खेत में अनाज पैदा करना पड़ेगा। तो किसान की बेटी होने के नाते मेरे घर वाले ने तो इस आंदोलन में मेरा त्याग ही कर दिया कि जब तक ये आंदोलन चलेगा, चाहे तेरा कुछ भी हो, तू पीछे मत हटना, चाहे तेरे ऊपर गोली चले, चाहे मुकदमे लगे, चाहे तुझे जेल में लेके जाए। तो यहाँ पर जितने भी मेरे बुजुर्ग आए हुए हैं, मेरी माता आई हुई है, मैं अपील करती हूँ सबसे कि एक तो मेरी बहनें हैं वो कम आ रही हैं अभी तक भी, यहाँ पर भी माताओं की संख्या ज्यादा है, मेरे जैसी युवा लड़कियों की संख्या बहुत कम है, तो आप उनको भी आगे लेके आओ। आपसे ज्यादा आने वाली पीढ़ी पर इस आंदोलन का फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर आज हम आजाद नहीं हुए तो आगे हमें और हमसे आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो गुलामी के दौर में जिएगी। तो ये जरूरी हो गया इस आंदोलन में घर से एक छोटे छोटे बच्चे का निकलना भी। तो विनती करती हूँ, अपील करती हूँ। इसके बावजूद कल हिसार में एक पत्रकार भाई को भी रात को उठा के ले गए। ये सरकार की दमनकारी नीतियां हैं, जो इनके खिलाफ कोई अगर बोलता है, इनके खिलाफ अगर कोई उठता है तो या तो उसको जेल में डाल देते हैं या उनके ऊपर केस लगा देते हैं। आप किसी भी बात से घबराना मत। जितने मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं उनको आज मैं युवाओं की तरफ से एक बात कहना चाहती हूँ, आप चाहे हमारे पीछे खड़े रहना, हमें आगे कर देना, सर फुड़ाने के लिए, लट खाने के लिए हम आपके आगे तैयार हैं। आपका काम बस इतना है, आप हमें निर्देश देना, आप हमें ये बताना कि आपको ये करना है, क्योंकि हम अपने तरीके से नहीं चल सकते, हम चलेंगे आपके बताए हुए तरीके से। और अगर शांतिपूर्ण बिना हिस्सा के अपने ये आंदोलन चलता रहा तो जीत हमारी निश्चित होगी एक दिन। ये मोदी, ये खट्टर क्या है, ये कुछ भी नहीं है अपने आगे, क्योंकि इस आंदोलन के कारण जो हमारा भाईचारा हुआ है, 36 बिरादरी का भाईचारा, वो इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है। इस भाईचारे को इस आंदोलन के बाद में भी ऐसे ही हमें जोड़ के रखना है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये आंदोलन एक मिसाल बन के जाए। ये एक आंदोलन हुआ था, उसमें 36 बिरादरी का जो भाईचारा था वो बहुत ऊंचा पहुंचा था, और आगे भी ये भाईचारा ऐसा ही चलता रहेगा अगर इस आंदोलन में अब हम सफल हो गए तो। बाकी ये कहूंगी मैं आपको, ये आंदोलन तो हर हाल में सफल होगा। सरकार इसको तोड़ने के लिए चाहे जितनी मर्जी कुछ कर ले, कितने जोर लगा ले अपना, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। सरकार का क्या है, रोज नई नई चालें चलेंगी, जैसे 14 तारीख वाला कर दिया भीमराव अम्बेडकर वाला कि दलित समाज और किसानों के बीच में टकराव हो। तो जितने भी मेरे दलित समाज के बुजुर्ग बैठे हैं, भाई बैठे हैं, मेरी माता बैठी है, उनको एक विनती करती हुए एक बात बताऊंगी कि जहां पर भी आपका टोल है आसपास का, वहां जाओ और वहीं पे जाके शांतिपूर्ण तरीके से बाबा भीमराव जी की जयंती को अच्छे से मनाओ। हमारी एकता इस आंदोलन में सबसे बड़ी हमारी सफलता है, क्योंकि जब हम एक है ना
एक को कोई नहीं तोड़ सकता। अकेली माचिस की तिल्ली को कोई तोड़ सकता है, लेकिन इकट्ठी माचिस की तिल्ली को कोई नहीं तोड़ सकता। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सबका, जो इतना मान सम्मान दिया आपने, और विश्वास दिलाती हूँ मैं इस मंच के माध्यम से कि जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, आपकी ये बहन, आपकी ये बेटी कभी पीछे नहीं हटेगी, आपको आगे हमेशा तैयार खड़ी मिलेगी। अब एक बार जोरदार नारा लगा देना, दोबारा नहीं बोलूंगी कि आवाज कम आई है, पहली बार मैं इतने जोरदार नारा लगाना। किसान मजदूर महिला एकता, किसान मजदूर महिला एकता, हमारा भाईचारा, हमारा भाईचारा। धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद बिटिया का।